तो चलिए बात करेंगे अब उस घटना की जिसने 227 यात्रियों को कह सकते हैं कि अफरा तफरी की स्थिति में जाने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बताया यह जा रहा है कि टर्बुलेंस के कारण फ्लाइट जो है वो प्रभावित हुई और आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि एयरलाइंस की ओर से अब जो है पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है। आगे देखना है जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे क्रू मेंबर के साथ और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक भी जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेंगे। दीपक, देखिए सभी यात्री तो सुरक्षित है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया दीपक कि जो घटना हुई और जिसके बाद फ्लाइट के अंदर से जो तस्वीर आई उसमें एक टीएमसी की सांसद भी बैठी हुई थी दीपक, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगा कि सामने मौत हो, लेकिन पायलट की सूझबूझ और एटीएस से सही कंट्रोल के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई विमान की। देखिए बिल्कुल नवीन, एक समय बिल्कुल अफरा तफरी का जब माहौल जो है विमान के अंदर पैदा हो जाता है, जब दिल्ली से जो है विमान उड़ान भरकर श्रीनगर जाने के लिए होती है और श्रीनगर के ऊपर जब विमान होता है तब तेज टर्बुलेंस और तेज ओलावृष्टि के कारण जो है जो विमान की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है, जिसके बाद आकाश से बिजली गिरने से जो विमान का अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके बाद विमान के अंदर जो बैठे हुए जो यात्री होते हैं उनके अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक यात्री के द्वारा जो है एक वीडियो भी जो बनाया जाता है विमान के अंदर का, और आप साफ तरह से देख सकते हैं किस तरीके से भयावह की स्थिति जो है विमान के अंदर होती है। सभी यात्री जो है अपनी सीट पर बैठकर जो है अपने भगवान को याद करते हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई किसी तरह से अपने आप को बचाने की जो बात कह रहा है। और ऐसे में ये तमाम जो स्थितियां जब बनती है, जब दिल्ली से विमान उड़कर श्रीनगर पहुंचता है और श्रीनगर के पहुंचने के बाद जो है विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि इंडिगो का ये विमान था और इंडिगो विमान का जो ये स्थिति है वो लगातार जो है बिगड़ती हुई वहां दिखाई देती है, जिसके बाद इंडिगो का एक बयान भी सामने आता है कि ज्यादा क्षति नहीं हुई है। 227 यात्री जो थे उस विमान में सवार थे, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की जान माल की जो स्थिति है उसमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है, जिसके बाद जो पायलट है, क्रू मेंबर है और एटीएस की मजबूत जो कम्युनिकेशन के कारण जो है विमान को सही तरीके से जो है लैंड करा दिया जाता है श्रीनगर में, और उसके बाद विमान की पूरी जांच करवाई जाती है कि आखिरकार कितनी समस्या जो हुई है पूरे यात्रा के दौरान कितनी हानि जो है विमान को हुई है। इन तमाम जांच प्रक्रिया में जो है इंडिगो विमान को डाला जाता है और फिर इंडिगो की तरफ से ये कहा जाता है कि पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद जो है विमान को उड़ान के लिए जो है रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आता है नवीन, उसके बाद एक बड़ी भयावह जो स्थिति हम सब देखते हैं लगातार रात के वक्त जो है ये तस्वीरें निकल के सामने आना 227 यात्रियों के जान पर बन आती है। तो कह सकते हैं कि जो यात्री सवार थे गनीमत रहेगी, कोई बड़ा हादसा जो है इस विमान को लेकर नहीं हुआ और स्थितियों को जल्दी से काबू कर लिया गया, नहीं तो कम से कम 227 यात्री उसमें सवार थे। बड़े हादसे जो होने की संभावना पूरी थी। जी, हादसा टला है। एटीएस और पायलट की सही सूझबूझ के साथ इमरजेंसी लैंडिंग की गई विमान के श्रीनगर में और सभी 227 यात्री जो विमान में सवार थे वो सुरक्षित हैं और एक बड़ा हादसा जो है टल गया है। हालांकि इस पूरे मामले में और भी जब जांच आगे बढ़ेगा तो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।